ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 9वां अध्याय और चतुश्लोकी का हम अंतिम श्लोक सुन रहे हैं, 35वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि जो जिज्ञासु लोग हैं, तत्व जिज्ञासु हैं, अर्थात जो भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रेम के विषय में एतावत एव मानी इतना ही जानने योग्य है, जिज्ञासम एव इतना ही जिज्ञासा करने योग्य है। क्या है कि वो उस उपाय को जाने, वो क्या है तत्व, उसको जाने, और वो तत्व कैसा होना चाहिए जिसके लिए जिज्ञासा की जा रही है, उसका लक्षण क्या होगा। उसका लक्षण है कि वो विधि और निषेध इन दोनों कसौटियों के ऊपर सिद्ध हो जाए, अर्थात उस उपाय को करने से हमको अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी ही। नंबर 1 यह अन्वय हो गया, विधि हो गई, और नंबर 2 उस उपाय को ना करने से हमें अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं ही होगी, यह व्यतिरेक हो गया। अगर हम वो नहीं करते तो हमें नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर। तो विधि और निषेध। फिर दूसरा सर्वत्र, हमेशा, वो हमेशा नहीं, हर जगह पर उसको हम किया जा सके, ऐसा साधन हो, और सर्वदा मतलब हमेशा कर सके, उसमें किसी प्रकार के देश और काल की परिच्छिन्नता ना हो। अब जैसे मान लीजिए कर्म करना है, यज्ञ करना है, तो यज्ञ हम हर जगह तो नहीं कर सकते, पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ होगा। फिर मुहूर्त भी निकाला जाता है यज्ञ के लिए। तो इसका मतलब यज्ञ जो है वो साधन नहीं हो सकता जिससे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो। देखिए बिल्कुल क्लियर बात है यहां पर। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को पालेंगे, नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। यज्ञ जो जब उसमें ब्रज लीला के अंदर भगवान ने जब अब गोप बालकों को भेजा था यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, याज्ञिक लोग, कि तुम जाकर कुछ उनसे लेकर आओ फल वगैरह, भूख लगी हुई है, तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने कोई भी जवाब नहीं दिया, उनको कुछ वैसे ही खाली हाथ लौटा दिया। देखिए कृष्ण जो हैं उनको खाली, कृष्ण ने मांगा उनसे और उन्होंने लौटा दिया। तो यहां पर यज्ञ की निष्फलता को दिखाया जा रहा है कि यज्ञ करने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं। उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है यज्ञ करके,
अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं हृदय में रहते हुए हमारा हृदय कठोर हो जाता है, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, प्रेम कहां से मिलेगा। तो इस प्रकार से, और ना ही ज्ञान में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए भी हमें एकांत चाहिए। लोग जो हैं पहाड़ों में जाकर, पर्वत में, गुफाओं में जाकर बड़ा बड़ा लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो उसको भी हर एक स्थान में नहीं किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है ज्ञान का साधन, और ना ही यज्ञ का साधन कर सकता है हर एक व्यक्ति। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसको कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, सर्वत्र और सर्वदा। तो यहां पर सर्वत्र के अंडर में सार्वत्रिकता को सिद्ध करने के लिए हम लोग जो हैं इसको श्रवण किए कर्ता के अनुसार, कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा भक्ति करनी है, क्या प्रत्येक स्थान पर भक्ति की जा सकती है, क्या प्रत्येक करण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भक्ति की जा सकती है, क्या प्रत्येक पदार्थ के द्वारा भक्ति की जा सकती है, क्या प्रत्येक क्रिया के द्वारा भक्ति होती है, और क्या अलग अलग प्रकार की जो इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं वासनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भी भक्ति की जाती है क्या। तो यहां पर कर्ता, देश, करण, द्रव्य, क्रिया और कर्मफल, ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार से हमें भक्ति को सिद्ध करना है अन्वय रीति से, कि हां केवल भक्ति ही की जा सकती है इन सब के द्वारा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि हमारे पास कुछ नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए, तो जल तो होगा ना, एक पत्ता तो ले सकते हैं, एक फूल तो तोड़ सकते हैं कहीं से। पत्रम पुष्पम, एक पत्ता चाहिए, 2 पत्ते नहीं, पत्रम एक वचन है, पुष्पम एक पुष्प, फलम एक फल, बेर छोटा सा वो भी फल है, और तोयम जल, एक चुल्लू पानी, एक चुल्लू जल। तो एक चुल्लू जल में जब हम तुलसी को अर्पण करके मंजरी युक्त भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान जो है स्वयं को बेच देते हैं, विक्रीणीते, अपने आप को बेच देते हैं भगवान। जल से चुल्लू केनवा, एक चुल्लू जल तुलसी के साथ जब भगवान को अर्पण किया जाता है, इतने भक्त वत्सल हैं भगवान। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर श्रवण कराए थे कि प्रत्येक फल की सिद्धि में, अर्थात कामनाएं होते हुए भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। चाहे कोई व्यक्ति इस संसार के भोग चाहे, मोक्ष चाहे, सिद्धि चाहे, या कुछ भी ना चाहे, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन भजते पुरुषः परः। तो तीव्र भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाती है। अथवा एक और उदाहरण भी दिया गया है 4 स्कंध में 31वें अध्याय के 14 श्लोक में, यदि हम वृक्ष के मूल को सींचते हैं, जड़ को सींचते हैं, तो उसके तने, उसकी शाखा, उपशाखा, सबका पोषण हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी प्राणों की तृप्ति के साथ साथ इंद्रियों की भी तृप्ति हो जाती है। इंद्रियों को हमको अलग अलग से पोषण नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से केवल कृष्ण की पूजा, कृष्ण की भक्ति करने से ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो ये सारे जो शास्त्रीय वचन हैं हम लोगों ने श्रवण किए, इसलिए किए कि ये दृष्टांत दिए गए हैं, पूरी भागवत में इन्हीं का वर्णन है आगे, दृष्टांत के रूप में, कि किस व्यक्ति ने भगवान की किस प्रकार से भक्ति प्राप्त की, क्या क्या साधन करके। तो उन साधनों का ही वर्णन वास्तव में भागवत है। इसी को कहा गया चतुश्लोकी भागवत, इसी का एक्सपेंशन श्रीमद् भागवत पुराण है। तो हम लोगों ने तो अभी सिद्धांतिक रूप से ये बात श्रवण की, लेकिन इसके जो उदाहरण हैं वो सब हम आगे श्रवण करेंगे भागवत के अंदर। तो स्कंद पुराण में भी कहा गया है, ब्रह्मा नारद जी का संवाद है, उसमें कहा गया है कि जो चतुर्भुज भगवान विष्णु के अर्चन करते हैं, उससे सभी देवताओं का अर्चन हो जाता है, क्योंकि सभी देवता विष्णु के अंदर हैं। तो इस प्रकार जो भजन करते हैं वे कर्ता के अनुसार, कर्ता कोई भी हो, कर्ता चाहे नीच जाति हो, चाहे पाप जाति हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे विषयी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो कर्ता, कोई भी कर सकता है। कर्म, कोई भी कर्म हो, जैसे सेवा के लिए गाय वगैरह दीनी, वो भी भक्ति हो जाएगी। करण,
किसी भी इंद्रिय से भक्ति की जा सकती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब इंद्रियों से किया जाता है। भगवान की प्रीति के लिए जो प्रदान किया जाता है वस्तु, पत्रम पुष्पम, ये हो गया संप्रदान। जो विभक्तियां हैं संस्कृत के अंदर, कारक जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण के अंदर 3 चीजें होती हैं, से, के और द्वारा, ये तृतीया विभक्ति है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, के लिए अर्थात किसके लिए। अपादान का मतलब उससे दूर करने के लिए, दूर उससे अलग करने के लिए। और अधिकरण में में और पर, यह अधिष्ठान अधिकरण है। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो 6 विभक्तियां हैं, संबोधन को छोड़ दिया गया है। तो जो 6 कारक हैं, इन सभी कारकों के अंदर भक्ति विद्यमान है। संप्रदान का मतलब हो गया भगवान के लिए किसी चीज को जो है अर्पित करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अथवा दूध जो गाय का हम लेते हैं, उस दूध की बनी हुई सामान को अर्पित करना भगवान को। अपादान का मतलब हो गया कि किसी भी स्थान पर, अपादान का मतलब हो गया कि हम पशुओं से जो दूध लेते हैं। अपादान का मतलब किसी वस्तु को किसी चीज से अलग करना। तो गाय से दूध को अलग किया जा रहा है, गाय से दूध को अलग किया जा रहा है, तो उस अलग की हुई वस्तु से भी भक्ति की जाती है, अर्थात दूध के द्वारा, जब वो भगवान को निवेदित होता है। अधिकरण का मतलब हो गया कि कोई भी अधिष्ठान हो, किसी भी कुल का व्यक्ति हो वहां पर। तो इस प्रकार सभी कारकों की जो है सार्थकता है भक्ति के अंदर। और भगवान ने सृष्टि से पहले, सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया है, ये वास्तव में जो उपदेश दिया जा रहा है ये कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है, ये बात समझने की है। ये कई लोग ऐसा इसमें कहते हैं कि क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु जो कारणोदकशाही विष्णु के विस्तार हैं और कृष्ण के अंश हैं, उनके द्वारा दिया गया ये उपदेश। क्योंकि गर्भोदकशाही विष्णु के ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो उपदेश दिया गया चतुश्लोकी गीता का, ये गर्भोदकशाही विष्णु के द्वारा दिया गया है। और कई बार ऐसा लिखा हुआ भी आता है कि नारायण ने ये उपदेश दिया था। तो नारायण तो उन्हीं को कहा जाता है जो उसमें समुद्र में शयन करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु को, और कारणोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, तीनों ही नारायण तत्व हैं। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो भागवत सुनाई गई है ब्रह्मा जी को, ये कृष्ण के द्वारा कही गई है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, पाद्म जो पहले कल्प था, एक पाद्म कल्प, तो पुरा मया प्रोक्तम अजाय नाभ्य पद्मे निश्रणाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मम महिमाव भासम यत सूरयो भागवतम विदंती। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, पहले पाद्म कल्प में, सृष्टि के आरंभ में, नाभि कमल पर जो आसीन श्री ब्रह्मा जी थे, उनको अपनी महिमा का जो प्रकाशक मेरा परम गुह्य ज्ञान है, उसका मैंने उपदेश दिया था, परम ज्ञानम। और मनीषी लोग उसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल यहां स्पष्ट होती है कि ये जो ज्ञान दिया गया है चतुश्लोकी भागवत का, ये ब्रह्मा जी के द्वारा, कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया है। और भी अनेक स्थानों पर इस बात का जो है वो वर्णन आता है। तो ये जो ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और उसके अंग का उपदेश है, ये चतुश्लोकी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट है। हम लोग श्रवण कराए हैं इसी अध्याय में 9वें श्लोक में कि भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम वैकुंठ का दर्शन कराया। यहां पर जो भगवान है शब्द, और भागवत के अंदर जो इसी अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि उस वैकुंठ में उन्होंने समस्त भक्तों के साथ विभु भगवान का अपने पार्षदों के द्वारा परिवेष्टित रूप में दर्शन किया। तो ये दोनों जो बात है, भगवान दोनों में आया है।
तो फिर आगे उसमें कह रहे हैं, परार्ध के अंत में वे प्रतिबुद्ध होकर गोप वेश में मेरे सामने आविर्भूत हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात। परार्ध के अंत में, परार्ध का मतलब होता है ब्रह्मा जी की जो है आयु 100 वर्ष की है, उसमें से 50 वर्ष का एक होता है और 50 वर्ष का एक, 2 डिविजन्स हैं। तो पहले 50 वर्ष को कहा जाता है परार्ध और दूसरे 50 वर्ष को कहा जाता है उत्तरार्ध। तो अभी यहां पर ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 50 वर्ष पूरी हो गई है और उनके 50 वर्ष पूरे होने के बाद पहला दिन चल रहा है अभी इस मनवंतर में। तो पहला दिन जो चल रहा है इस मनवंतर में नहीं, इस कल्प में, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक कल्प है ना, एक दिन ब्रह्मा जी का। तो जो पहला कल्प चल रहा है ये, अर्थात अभी ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष और एक दिन से भी कम है, अभी पूरी एक दिन नहीं हुई है, क्योंकि इस एक दिन में 14 मनवंतर हैं, उनमें से 7वां मनवंतर चल रहा है। तो लगभग उनकी आयु अभी 50 वर्ष और आधा दिन के लगभग समझिए, क्योंकि 14 मनवंतर में से 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि परार्ध के अंत में जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था वे ही प्रतिबुद्ध होकर गोप वेश में मेरे सामने आविर्भूत हुए। तो गोप वेश में तो केवल कृष्ण ही आए हैं, और परार्ध के अंत में मतलब 50वें साल के बाद, तो इस कल्प के अंदर ब्रह्मा जी को जो दर्शन हुए हैं वो स्वयं कृष्ण के हुए हैं। तो यहां पर यह सिद्ध हो गया कि जो वक्ता हैं इस चतुश्लोकी भागवत के, वो नारायण नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और ये जो कृष्ण हैं, इन्हीं के प्रथम पुरुषावतार हैं कारणोदकशायी विष्णु, और इन्हीं कारणोदकशायी को जो विस्तार हैं वो है गर्भोदकशायी विष्णु। तो इस प्रकार से यहां पर यह मानना पड़ेगा कि गर्भोदकशायी विष्णु ने यह उपदेश नहीं दिया गया है, दिया कृष्ण ने ही यह उपदेश दिया भगवान ब्रह्मा जी को। और हां, एक चीज हमारी रह गई थी, सर्वदा। हमने सर्वत्र के विषय में तो 7 प्रकार से इसकी व्याख्या का श्रवण किया। कर्ता 7 प्रकार से, कर्ता नंबर 1, देश नंबर 2, करण नंबर 3, द्रव्य 4, क्रिया 5 और कर्मफल 6 और शास्त्रों के अनुसार 7। प्रत्येक शास्त्र में इसका वर्णन है, तो 7 प्रकार से हमने इसका वर्णन श्रवण किया। अब आगे कह रहे हैं सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है समय। तो समय की सीमा से भी बाहर भक्ति, मतलब 4 प्रकार की जो युग हैं, प्रत्येक युग के अंदर भक्ति का अवस्थान है। सतयुग में ध्यान किया जाता था, त्रेता के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान, द्वापर में परिचर्या, और कलिकाल में तो केवल हरि संकीर्तन के द्वारा ही भक्ति है। कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जिस क्षण श्री वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वही क्षण जीव के लिए सबसे विषम है, सबसे बड़ी हानि का क्षण है, महादोषपूर्ण है, मुंह से भरा हुआ है और केवल विभ्रम है। इस प्रकार से सभी युगों के अंदर भक्ति देखी जाती है। अब समय के अनुसार अवस्थाओं के लिए श्रवण करते हैं कि क्या सभी अवस्थाओं में भक्ति की जा सकती है। तो गर्भ में रहकर प्रहलाद जी ने जो है नारद जी का उपदेश सुना और उनको भक्ति प्रकट हुई हृदय में। गर्भ में थे तब प्रहलाद जी कयाधु जी के। उसके बाद बाल्यकाल में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, यौवन में अम्बरीश जी ने प्राप्त किया, वृद्धावस्था में धृतराष्ट्र, जब धृतराष्ट्र को उनके जो भाई थे विदुर, उन्होंने समझाया तो अंत में वो भी वैराग्य को धारण करके और हरिद्वार चले गए थे। मृत्यु के समय में, बिल्कुल मृत्यु, आसन्न मृत्यु है, तब अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया। और स्वर्ग प्राप्ति के समय में चित्रकेतु महाराज स्वर्ग में थे तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उन्होंने भी। तो इस सब अवस्थाओं में, सभी जगहों पर, नरक के अंदर भी मुक्ति है,
भक्ति सुनी जाती है। जैसे नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जिस जिस भाव से नरक में रहने वाले लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उस भाव से वे हरि भक्ति को सिर पर रखकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो हरि भक्ति से उनका भी उद्धार हो गया एक प्रकार से। तो नरक से उनको सीधे भगवत प्रेम तो नहीं मिला, लेकिन भक्ति को धारण करके वो स्वर्ग में चले गए। अब उनका उद्धार हो गया, सारे पाप उनके नष्ट हो गए। जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं नरक के अंदर भी, देखिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर हमारे स्वभाव में आज भक्ति है, हमने यदि भगवान का नाम लिया है, तो यदि हम उसको छोड़ दें और पाप करने लगें, जैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी एनालाइज करते हैं, और हमने भक्ति छोड़ दी, थोड़े समय भक्ति की और छोड़ दिया उसको बीच में, उसके बाद हम पाप करने लगे और हमको नरक की प्राप्ति हो गई, तो नरक में भी भक्ति होगी, क्योंकि स्वभाव कहीं नहीं जाता है। हमारी जो स्वभाव है वो कहीं नहीं जाता है, वो तो हमारे साथ ही है, हमारा सूक्ष्म शरीर। दुर्वासा जी ने भी कहा है भागवत में आगे कि जिनका नाम उच्चारण करने से नारकीय जीव भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे भी जो है उनको वो भी पार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है सभी अवस्थाओं में भक्ति की जा सकती है, भक्ति की योग्यता है, भक्ति का प्रभाव देखा जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक चर्चा की सर्वत्र और सर्वदा की अन्वय रीति से। अन्वय रीति से सर्वत्र और सर्वदा की चर्चा हम लोगों ने यहां पर की। अब व्यतिरेक रीति से भी थोड़ा सा श्रवण करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं। व्यतिरेक का मतलब है कि यदि भक्ति नहीं करेंगे तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। गरुड़ पुराण में कहा कि समस्त शास्त्रों में पारंगत और वेदों के अर्थ में अभिज्ञ होने पर भी, अर्थात विद्वान होने पर भी, यदि कोई भगवान का भक्त नहीं होता, विष्णु का, तो उस पुरुष को अधम ही जानना चाहिए। हम लोग पहले भी ये बात कवर कराए हैं श्रवण, क्योंकि हम लोगों ने वहां शास्त्रीय उदाहरण के अंदर अन्वय और व्यतिरेक दोनों पढ़ लिए थे, इसलिए ये बात हम पहले श्रवण कराए हैं कल। उसके आगे बृहद नारदीय पुराण में भी यही बात कही गई है कि विष्णु भक्तिहीन मनुष्य को चारों वेदों का पाठ, शास्त्रों के अनुशीलन, तीर्थ सेवा, तपस्या, यज्ञ अनुष्ठान से कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है? पद्म पुराण में कहा कि भगवान के जो भक्त हैं, जिनकी भक्ति नहीं है भगवान जनार्दन के चरणों में, उनके द्वारा अनेक शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या और हजारों वाजपेयी यज्ञ अनुष्ठान से भी कोई लाभ नहीं। भागवत में कहा, तपस्वी, दानशील, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवित, सदाचारी व्यक्ति यदि भगवान को अपने कर्म का फल अर्पण नहीं करते तो उनका मंगल नहीं होता। तो ऐसे जो मंगल भवन भगवान है, यशवान भगवान है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। फिर आगे कहते हैं कि जहां पर हरि कथा रूप अमृत की मंदाकिनी प्रवाहित नहीं होती, जहां पर भगवान के आश्रित साधुजन नहीं रहते, जहां यज्ञेश्वर श्री विष्णु की पूजा, महोत्सव इत्यादि नहीं होते, यदि वह स्थान ब्रह्मलोक में भी हो तो उसकी आकांक्षा मत करना। इस प्रकार अनेक प्रकार से कहा जा रहा है। फिर भागवत में यह भी कहा कि जिस इंद्र ने सिर झुकाकर अपने मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, जब ब्रह्म विमोहन लीला में जब इंद्र ने जो है बहुत मूसलाधार बारिश करी थी 7 दिन तक ब्रज में, और भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा था, तब उसको जब ज्ञान हुआ तो वो भगवान के शरणागत हुआ, सर झुकाया उसने अपना। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि वही इंद्र आगे भगवान की लीला में, द्वारका लीला में भगवान से युद्ध करता है। इसलिए कह रहे हैं कि देवताओं की जो ऐश्वर्यमत्ता है उसको धिक्कार है। देवता लोग अपने ऐश्वर्य में, भोगों में इतने अभिमानी हो जाते हैं कि भगवान की अवज्ञा कर देते हैं।
और भगवान से युद्ध कर रहा है। इंद्र, वही इंद्र कृष्ण से युद्ध कर रहा है। भगवान ने स्वयं कहा है, कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरे द्वारा अपने निष्काम भक्तों को, जो निष्किंचन है, ऐसे भक्तों को मैं मुक्ति प्रदान करना चाहता हूं 5 प्रकार की, सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति मैं देना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, लेकिन वे लोग मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेते। फिर 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 52वें श्लोक में कह रहे हैं, निष्काम भक्ति द्वारा भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे दान, तपस्या, अर्चन इत्यादि से, व्रत से नहीं होते, क्योंकि उनकी सेवा के बिना और जो कुछ भी है वह सब ही विडंबना मात्र है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केवल विडंबना है, वो कहने मात्र के लिए है बस। फिर आगे कह रहे हैं कि विष्णु भक्ति से रहित जो ज्ञान है, चाहे वो निरुपाधिक साधन है तो भी, निष्काम है तो भी उसकी शोभा नहीं है। जो साधन के समय में भी और फल के समय में भी दुख रूप ही है, और जो निष्काम होने पर भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं है, वो किस प्रकार से शोभा पा सकता है। आगे कहते हैं कि हे भगवान, आपकी लीलाओं में जो अत्यंत पवित्र हैं, कीर्तनीय हैं, जो बुद्धिमान पुरुष आपके चरणों का आश्रय लेकर उनका आस्वादन नहीं करते, जिन्होंने उनका आस्वादन किया है, वे संसारिक जो भोग हैं और इंद्र इत्यादि का जो पद है, इनकी तो क्या बात कहें। आपकी जो अत्यंत कृपा पात्र है मुक्ति, भक्ति देवी की जो बहन है, जो दासी है, तो वो भी उसके ऊपर भी झांक कर नहीं देखते भक्त लोग। मुक्ति तो ऐसे भक्तों की जो है सेवा करती है, और धर्म अर्थ काम जो है बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा सेवा करने के लिए। तो बहुत सारे श्लोक हैं व्यतिरेक प्रमाण के रूप में। हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की यहां पर, जीव गोस्वामी पाद ने जो हमको बताया है उसकी चर्चा की है हम लोगों ने यहां पर, जिससे हमारा इस भक्ति के अंदर बिल्कुल दृढ़ हो जाए विचार। ये सभी श्लोक जो हैं भागवत के बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, जिसमें भक्ति को ही एकमात्र अभिधेय तत्व सिद्ध किया गया है। हर एक प्रकार से, समय के अनुसार, पात्र के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, 4 ही चीजें होती हैं, पात्र, काल, स्थान और परिस्थिति। तो प्रत्येक जीव के द्वारा सभी समय में, सभी देशों में अपने अंतःकरण से भगवान का श्रवण कीर्तन करना, स्मरण करना, यही वास्तव में एकमात्र उद्देश्य है। पद्म पुराण में कहा है कि विष्णु का सर्वदा स्मरण करो, न विस्मृत्युक, उसकी विस्मृति कभी मत करो। तो इस प्रकार से यही एकमात्र जीवों का कर्तव्य निश्चित हो जाता है। तो यही साधन भक्ति जो है सर्वत्र विद्यमान है, सनातन है, इसीलिए पहले गुरु के पास जाकर उसको ग्रहण करना है, और तत्पश्चात जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं तो भक्ति हृदय में आते ही, हमारे हृदय के अंदर भक्ति आते ही ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच यद अहेतुकम, वासुदेवे भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है। भगवान वासुदेव की भक्ति जब प्रयोजित की जाती है तो ये ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि उसके बेटे हैं तो चले आएंगे अपने आप दोनों बेचारे, मां के बिना तो नहीं रह पाते ना बेटा। इसलिए जनयति आशु, तुरंत ही हृदय के अंदर वैराग्य हो जाता है संसार से, जब हमारे अंदर हृदय में भक्ति प्रवेश कर लेती है।
तो जो ज्ञान भक्ति का साधन करने से होता है, वो ज्ञान बिना भक्ति के साधन से नहीं हो सकता। गीता में भी कहा भगवान ने 18वें अध्याय में 54वें श्लोक में कि जो ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्न चित्त पुरुष है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक कि जो प्रसन्न व्यक्ति है, न शोक करता है न आकांक्षा करता है, ब्रह्म में अवस्थित होने के कारण और सभी वस्तुओं में समदर्शी है, उसी को मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। मद भक्ति लभते पराम, मेरी कृपा से, अपने प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से। क्योंकि भगवान भगवान की भक्ति ही इस प्रकार की है। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के जो गुण हैं, लीलाएं हैं, इतनी पराक्रमशाली हैं, इतनी अद्भुत हैं कि जो आत्माराम मुनि हैं, सुखदेव जी महाराज जैसे अवधूत, जिन्हें कोई अभाव नहीं है, वे भी भगवान की भक्ति करते हुए देखे जाते हैं। जब सुखदेव जी आए थे सभा में, तो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए आए थे, भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए आए थे सभा में। हम लोग इसे श्रवण कराए हैं पहले प्रथम स्कंद में ही। जब वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ है तो वहां लिखा था, नहीं उसमें हमने महात्म में पढ़ा था, बात महात्म के अंदर कि सुखदेव जी भी वहां पर जब आए थे, महात्म जब हो रहा था भागवत कथा, तो उनके होठों के ऊपर जो है वो भागवत के श्लोक थे, सब भक्ति है, कीर्तन कर रहे थे वो। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी के अंदर जो है ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और अंग अर्थात साधन भक्ति के विषय में चर्चा हम लोग श्रवण किए। ये जो भक्ति है, इसके विषय में तो यमराज जी भी कहे हैं, अपने जो यमदूत थे उनको यही कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि। कि बस इतनी सारी बातें मैंने तुम्हें उपदेश दिया, यमदूतों को बड़ा लंबा उपदेश दिया था यमराज जी ने। तो कह रहे हैं बाद में एतावानेव, अर्थात इस सब कहने का मतलब यही है अल्टीमेटली कि इस जगत के अंदर सभी मनुष्यों का केवल एक ही परम धर्म है, और वो है भक्ति योग। और भक्ति योग का मतलब है तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान का नाम ग्रहण करना, भगवान का नाम लेना, और उस नाम से ही भगवान का रूप, गुण, लीला का आविर्भाव होता है। तो इस जगत में जीव मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म यही है कि वो नाम संकीर्तन इत्यादि उपाय से भगवान के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव प्राप्त करे। तो इस श्लोक का जो सार है भक्ति योग का, वो 12वें स्कंध में आया है, 12वें अध्याय के 55वें श्लोक में। अविस्मृति कृष्ण पदारविंद्यो क्षिणोत्य भद्राणि चष्टम तनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। जो हमारा 12वां स्कंध है, अंतिम श्लोक है, अंतिम अध्याय है, अंतिम स्कंध, तो उसमें लास्ट बट वन अध्याय जो 12वां है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति, अविस्मृति, अविस्मृति कहा यहां पर, विस्मृति नहीं कहा, अविस्मृति अर्थात उनको याद रखना। विस्मृति को हटाने के लिए यहां पर विस्मृति शब्द कहा गया, वरना केवल स्मृति भी कह सकते थे। 3 वर्णमाला के 3 वर्णों के द्वारा जो है वो भाव आ जाता, लेकिन यहां पर जो है अविस्मृति कहा गया। तो अविचल स्मृति भगवान के चरण कमलों की सभी प्रकार के जो अनर्थ हैं, अभद्र हैं, क्षिणोति, सभी अमंगलों को, पाप ताप को नष्ट करती है। और क्या करती है? शम तनोति, शम का मतलब है शांति का विस्तार करती है। सत्वस्य शुद्धिम, अंतःकरण उससे शुद्ध हो जाता है, और परमात्म भक्तिम, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।
और फिर क्या होता है, ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। यह भक्ति साधारण भक्ति नहीं है, इस भक्ति से ही परम वैराग्य मिलता है और वैराग्य के कारण ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और अनुभव भी प्राप्त होता है। तो यहां पर जो ज्ञान विराग कहे गए वो भक्ति के साथ हैं, भक्ति के अधीन है, इस प्रकार से। तो भक्ति ही जो है अन्वय रीति से, व्यतिरेक रीति से सर्वत्र और सर्वदा विराजमान है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, जो दूसरे स्कंध में कहा है सुखदेव जी ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यश्च भगवान निणाम। इसीलिए केवल श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसी का आश्रय लेकर महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्ति रहतु की त्वयि। कि हे जगदीश, मुझे धन नहीं चाहिए, न जन मतलब मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा, न सुंदरीम मुझे कोई सुंदरी नहीं चाहिए, कविताम कोई कविता नहीं चाहिए। हे प्राणेश्वर, मेरी एकमात्र कामना है कि मैं जन्म जन्मांतरों में आपके चरण कमलों में मेरी अपराकृत भक्ति हो, अहेतु की भक्ति हो, अहेतु की भक्ति, भवताद भक्ति अहेतु की, कि आपके चरण कमलों में जन्म जन्मांत तक मेरी अहेतुक भक्ति हो। तो इसी उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति को ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, क्योंकि यही वास्तव में एकमात्र अभिधेय है, न कि अन्य प्रकार के साधन, जिसको भगवान ने कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममूर्जिता। न साधयति माम योगो, मुझे प्राप्त करने का उपाय ना तो अष्टांग योग है, ना ज्ञान योग है, न स्वाध्याय है, न तप है, न वर्णाश्रम धर्म का पालन है। यथा भक्तिर ममूर्जिता, जो मेरी वीरवती भक्ति है, त्रिवेण भक्ति योगेन, जो मेरी तीव्र भक्ति है, वही वास्तव में एकमात्र साधन निर्धारित होता है इसके अनुसार। तो हम लोग यहां आज चतुश्लोकी भागवत का जो चौथा श्लोक था उसका भी श्रवण किए। 2 सत्र में हम लोगों ने इस 35वें श्लोक को श्रवण किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था हमें ये जानने के लिए कि केवल भक्ति ही एकमात्र उपाय है और वही भक्ति अन्वेषणीय वस्तु है और वही भक्ति हमको इस भागवत श्रवण से प्राप्त करनी है। अब अगले सत्र में फिर हम लोग 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। उसको भी भागवत में ही माना गया है, क्योंकि भगवान के ही वाक्य हैं वो भी। फिर उसके बाद से जो है वो भगवान के वाक्य नहीं है, सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी का व्याख्यान शुरू होगा फिर 37वें श्लोक से, लेकिन 36वां जो श्लोक है वो भगवान के द्वारा ही कहा गया है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।